नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आप एक बात याद रखिए कि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। अगर तो आप किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप जाकर उनके फंडामेंटल्स जरूर देखें, उनके क्वांटिटेटिव एनालाइज जरूर करें, क्योंकि नंबर्स आपको सारी पिक्चर बता देंगे। अगर कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग मिलता है, तो उस रेड फ्लैग को आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस कंपनी में जो रेड फ्लैग है, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो यहाँ पर। यहाँ पे आपके पैसे डूब सकते हैं अगर आप इस चीज को यहाँ पे इग्नोर करते हो। आप इस शेयर को यहाँ पे देखिए, रेतन टीएमटी लिमिटेड शेयर को। ये जिसका मार्केट कैपिटल है वो 2362 करोड़ का है, और कंपनी का जो डेट है 41 करोड़ का है। आपको यहाँ पे कुछ ऐसे कॉम्प्लिक आप बोले यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा है, सब ठीक तो दिख रहा है एक पेन स्टॉक में, लेकिन ये उतना इतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप देखिए कंपनी की अर्निंग्स को देखिए, सबसे पहले कंपनी के अर्निंग पे नजर डालिए, कितना है 0.13, और लोग इसको रिवॉर्ड कितना कर रहे हैं 229। यानी लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद है कि ये शेयर बहुत ऊपर जाने वाला है। लोग काफी इसमें इंटरेस्टेड है, रिटेलर्स को लगता है ये शेयर अभी ऊपर जाएगा, मल्टीबैगर बन सकता है। चलिए थोड़ा हम इसके फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हैं, इसके नंबर्स पे नजर डालते हैं, क्योंकि नंबर्स ना आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको सब पता होता है कि कंपनी में इस समय क्या चल रहा है। इसलिए नंबर्स को आप कभी इग्नोर मत करिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसके ईटीएस को देख लिया कि कंपनी कितना कमा रही, जो कि आपकी आंखों के सामने है, 0.13 पैसा। ये बहुत कम होता है, और यहाँ पे इसका करंट प्राइस कितना चल रहा है, 29.6। चलिए हम इसके यहाँ पे रेवेन्यूज को देखते हैं। आपके सामने यहाँ पे रेवेन्यूज आ चुका है। आप देखिए यहाँ पे इनके रेवेन्यूज को, ये कुछ साल तो इन्होंने कुछ कमाया ही नहीं। 2011 से 2015 तक इनका रेवेन्यू जीरो था यहाँ पे, और फिर उसके बाद आप सोचेंगे अरे रेवेन्यू इन्होंने कमाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक फेज में देखिए 2020 से लेकर 2023 तक इन्होंने कुछ करोड़ों में, यहाँ पे इस समय 20 करोड़, 52 करोड़, 67, 86 करोड़ तक इन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया। और उसके बाद वापस इनका रेवेन्यू गिरता गया, यानी कंपनी ने वापस यहाँ पे जो जनरेट कर रहा था अपनी ग्रोथ को खो दिए कंपनी ने। यानी कंपनी में कोई कमाई नहीं हो रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ बैलेंस शीट में आके इसके ट्रेड रिसीवेबल को, आपको साफ साफ देखने मिलेगा कि कंपनी ने जो भी यहाँ पे रेवेन्यू पोस्ट किया है वो अभी आना बाकी है, अभी तक कंपनी के पास आया नहीं है। आप देखिए मार्च 2026 में कंपनी का रेवेन्यू आपको कितना दिख रहा है यहाँ पर, 24 करोड़ है यहाँ पर, और अभी इसका ट्रेड रिसीवेबल कितना है, वो भी 24 करोड़ है। मतलब कंपनी के पास एक भी ही नहीं है। अभी पूरा का पूरा इनका रेवेन्यू आना बाकी, इन्होंने बस यहाँ पे ये प्रॉफिट हमको बुक करते हुए दिखा रहा है, यहाँ पे रेवेन्यू बुक करते हुए दिखा रहा है कि इतना रेवेन्यू हमने जनरेट किया है, लेकिन अभी तक एक भी रुपया आया नहीं है। अब जो नॉर्मल है, जो रिटेलर्स है, जो फंडामेंटली नहीं देखते, बस ये देख लेंगे कि हाँ कंपनी ने 24 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर दिया, लेकिन वो नीचे आके ये इस चीज को देखना भूल जाते हैं कि भी इतना रुपया आना बाकी है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कंपनी का, कि कंपनी जो पैसा, जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो माल बेच रही है, अभी तक उसका पैसा कंपनी के पास आया ही नहीं है। एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप सोचिए, अगर आपने अपना कोई माल बेच दिया, पैसा ही नहीं आया कंपनी में, तो और सारे काम कैसे होंगे। ये भी हो सकता है कि कंपनी ने यहाँ पे फेक रेवेन्यू बुक किया हो। ये सारी चीजें यहाँ पे एक रेड फ्लैग है। एक आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, क्या कंपनी में कुछ गड़बड़ है, क्या हमें शेयर से अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर आप और चीजों पे यहाँ पे नजर डालेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास यहाँ पे कुछ जनरेट नहीं कर रही है। अगर आप देखिए यहाँ पे, तो ये जो अदर इनकम है, अदर इनकम के भरोसे यहाँ पे इसने अपना नेट प्रॉफिट 10 करोड़ का बुक किया हुआ है, ठीक है। और अदर इनकम क्या है, अदर इनकम क्या था, जो कंपनी का मेन बिजनेस है उसको छोड़ के कहीं और से पैसा आना, उसको कहते हैं अदर इनकम। तो मेन बिजनेस तो ये है, इधर से पैसा आना जरूरी है, इधर से पैसा आए या ना आए उसका कोई मतलब नहीं, आया तो एक प्लस पॉइंट बनता है, लेकिन यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना, यहाँ से पैसा आना, एक मेन बिजनेस से आना, वो ज्यादा जरूरी है। जो कि आप देख रहे हैं कंपनी ने जो 10 करोड़ यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट बुक किया है, वो इसी के जरिए किया था। कि अब देखिए ये काफी ज्यादा ना मैनिपुलेटिंग है। आप देखेंगे कि बोलेंगे अरे काफी टाइम तक कंपनी नेगेटिव में थी, अब अच्छे से पॉजिटिव में आ गई है, लेकिन क्यों आ गई है,
क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम है। अगर अदर इनकम आप हटा देंगे तो कंपनी इतना मुनाफा भी बुक नहीं कर रही है। और आप समझ लीजिए ये चीज तो उसकी आई ही नहीं है अभी तक। जब तक ये इसका रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है अभी तक, जो मार्केट, अभी बस ये लिखा जोखी में हो रहा है, गले में पैसा अभी तक आया नहीं है कंपनी के। ये बस बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं कि आने वाला है, आया तो नहीं है। जब तक गले में पैसा नहीं आएगा तब तक और सारे काम कैसे होंगे। और ये भी हो सकता है ये फेक एंट्री भी हो, ये फेक रेवेन्यू भी बुक किया जा सकता है। अब तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पे कंपनीज के इन्वेंटरीज को देखें। आप देख सकते हैं कंपनी के 51 डेज के इन्वेंटरीज भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर हम इसके कैश फ्लो को देखें तो कंपनी जो मुनाफा कमा रही है उसको यहाँ पर कैश में कन्वर्ट करने में वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। और यहाँ पे अगर आप इसके डेटर्स डेज को देखें कि कंपनी कितने दिन में उसको पैसा मिल रहा है, उसको साल भर लग जा रहे हैं अपने पैसे मिलने में। ठीक है, मतलब कंपनी को आज उसने रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब आज उसने माल बेचा तो उसको 1 साल बाद पैसा मिलेगा। लेकिन उसको यहाँ पे जो पैसे देने, आप देख रहे हैं 6 महीने के अंदर, अप्रोक्स 6 मंथ के अंदर उसको पैसे देने हैं। ये सारी चीजें एक रेड फ्लैग है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो ठीक से बिजनेस नहीं कर पा रहा है, अपनी चीजों को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है। ना वो रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है, ना वो जो उसने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है उसको वो जल्दी से जल्द, वो जो उसका पैसा है माल का बेचा हुआ, वो ना कंपनी में ला पा रहा है, ना वो किए हुए प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रहा है। अब देखिए ये कितना बड़ा रेड फ्लैग है। इससे क्या होगा, कंपनी का पैसा फंस जाएगा। जो इसका वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का जो उनके डेज होते हैं उसमें क्या होता है कि पैसा जो है पूरी तरह से उनका यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। जब पैसा लेट आएगा तो उनको अपने साइड से पैसा लगाना पड़ेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है और ये काफी ज्यादा यहाँ पे आपको डिस्टर्बिंग नहीं दिख रही, हर चीज यहाँ पे इनका डिस्टर्ब दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टर्स को देखें तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स है उनकी होल्डिंग 62% की है और पब्लिक की इस समय 37% की है। और यहाँ पे एफ बिल्कुल भी आपको इंटरेस्टेड नहीं दिखेंगे इस शेयर में। तो हमारा मानना ये है, अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, जब कंपनी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही है, जब कंपनी जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो चीज को, वो माल जो उन्होंने माल बेचा उसका कैश वो जब नहीं ला पा रही है, उनको साल साल भर लग जा रहा है, वो अपने मुनाफे को प्रॉफिट में नहीं कन्वर्ट कर पा रही है, तो ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन जाती है और ये काफी ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस बन जाएगा मैनेजमेंट के लिए, कंपनी के लिए। आप सोचिए जब कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो ला ही नहीं पा रही है, कंपनी जो प्रॉफिट बुक कर रही है वो अदर इनकम के बेसिस पे कर रही है। सोचिए 2024 में जो इसका अदर इनकम है इसके ऊपर, इसके दम पर ये प्रॉफिट जनरेट हो, यही सबसे बड़ी बात है। बहुत बड़ा ये मैनिपुलेशन हो जाता है रिटेलर ट्रेडर्स के लिए, रिटेलर इन्वेस्टर्स के लिए, जिनको इतना ज्यादा नहीं पता होता उनके लिए बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग हो जाता है। अरे 10 करोड़ का प्रॉफिट किया कंपनी ने, पिछले साल तो 3 ही करोड़ का किया था, इस साल 10 करोड़ है, कहाँ से किया? अदर इनकम से किया। अब ये पैसा कैसे आया, कहाँ से आया, क्या पता कितना फेक चीज इसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसी चीजें से ना आपको दूर रहना चाहिए। अगर कोई आपको ऐसी कंपनी दिखे जिसके अंदर इतने सारे रेड फ्लैग है तो ऐसी कंपनी से आपको तुरंत दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी कभी भी मल्टीबेगर नहीं बनेगी। ऐसी कंपनी कभी भी आपको मल्टीबेगर, आपको एक बिलियनियर मिलीनियर नहीं बनाएगी, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर जाने नहीं वाला है, ये मल्टीबेगर बनने वाला नहीं है। अगर हम इसके चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं, आप बोले अरे काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है इस समय ये स्टॉक, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं काफी बड़ी बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है और उसका वॉल्यूम भी कम नहीं है। यहाँ पे आप देखें उसका वॉल्यूम भी जो पिछले कैंडल से इससे काफी ज्यादा है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये लास्ट वीक का कैंडल वो भी काफी ज्यादा एक हाई वॉल्यूम के साथ बना है, जो एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। अभी तक ये प्राइस नीचे नहीं गिरे, अगर आपके पास मौका है तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर हो जाना चाहिए जो फ्यूचर में आपके पोर्टफोलियो को घातक करे। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अच्छे स्टॉक ढूंढिए जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हो, जिनके रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिले, जो कंपनी कंटिन्यू अपने रेवेन्यू को ग्रोथ दिखाए, उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ हो, उनके EBITDA मार्जिन में आपको ग्रोथ देखने को मिले। और जो कंपनी के जो अगर आप देखें कि उनका जो नेट प्रॉफिट है, उनका नेट मार्जिन है, उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिले। दूसरी बात आपको ये भी देखना चाहिए कि कंपनी का जो मेन प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है।
वो उनके मेन बिजनेस से आ रहा है कि उनके अदर इनकम से आ रहा है। ये चीजों पे भी आपको नजर डालनी है, एक एक चीज को परखना है, तभी आपको इन्वेस्ट करना है किसी भी स्टॉक्स में। आपको ये देखना है कि कंपनी अगर बोरो कर रही है तो कहाँ वो इन्वेस्ट कर रही है, फिक्स असेट में डाल रही है कि उनकी बोरोइंग्स कहाँ जा रही है, क्या कंपनी के पास कोई रिजर्व है। तो रिजर्व भी होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। इन फ्यूचर कंपनी की डेट बढ़ते गए और वो पे करने में असमर्थ रहे तो वो अपने रिजर्व में से देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में नहीं जाएगी। फिर आपको देखना है कि कंपनी जो मुनाफा कमा रही है, जो कंपनी मुनाफा कमा रही है, क्या उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रही है या नहीं। क्या कंपनी के रेशियोज को भी आपको पूरी तरह से ध्यान से देखना है कि कंपनी कितने दिन में कंपनी को पैसा मिला है, कंपनी जो माल बेचा है वो कंपनी को कितने दिन में पैसा मिल रहा है, ये चीज पे नजर डालो। कंपनी ने जहां से माल खरीदा है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स जहां से भी ली है, उनको कितने दिन में पैसा देना है, ये सारी चीजें आपको देखना है। कंपनी के पास कितने दिन की इन्वेंटरी रखी, ये चीज का भी आपके पास आप देखिए ना, इस कंपनी के इन्वेंटरीज को देखिए ना, कितने दिन का पड़ा है इसके पास, 1432 डेज का। आप देख रहे हैं अप्रोक्स, अगर आप लगाएं तो मुझे लगता है ये अप्रोक्स 3-4 साल, 5-6 साल का इनके पास इन्वेंटरी पड़ा हुआ है। ये कितना बड़ा रेड फ्लैग है, कितना बड़ा स्ट्रेस बन गया है कंपनी के मैनेजमेंट के लिए। तो हमारे हिसाब से ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें। तो दोस्तों आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।